मालगाड़ी का जो लोको पायलट है उनको निकालने का कोशिश जारी है। जो डिब्बे क्षतिग्रस्त हुआ है उस डिब्बे को काट के जो अभी रेल यात्री अंदर है या नहीं तो इनका छानबीन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी के पास एक रंगापानी स्टेशन है। वहां रंगापानी स्टेशन पर परसों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जैसा कि आपको पता है। इसमें क्या हुआ था कि मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस जो चल रही थी वो रुकी हुई थी, पीछे से ठोकर मार दी है। उसमें आप देख सकते हो ऐसे हादसा घटा। अब एक हादसा कैसे घटा इसके लिए एकदम डिटेल में हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, और आज तक के जो भी खबर मिला है सब के सब हम A to Z बताने वाले हैं। ये आखिरी हादसा क्यों हो जाता है, किसके गलती के कारण ये हादसा होता है, उन सब की गलतियों के कारण हम जानने वाले हैं। ठीक है, पहला बात आप जान जाओ कि दार्जिलिंग जिला दो ट्रेन आपस में लड़ी थी। एक का नाम था मालगाड़ी, पीछे से मालगाड़ी आई थी और आगे कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी। कहाँ? रंगापानी रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, मालगाड़ी जैसे पीछे साथी इतना तेजी से ठोकर मारी है ना, इतना तेज। देखो ये है आपका मालगाड़ी, ठीक है, और ये आपका दार्जिलिंग एक्सप्रेस क्या नाम है, कंचनजंगा एक्सप्रेस। देखो इतना तेज ठोकर मारी है कि इसका एक डब्बा हवा में झूल रहा है, इतना तेज। आखिर किसके गलती से ऐसा हुआ है? रेलवे स्टेशन का गलती है कि ग्रुप डी वालों का गलती है कि DRM का गलती है कि GM का गलती है? किसका गलती है? तो देखो बाबू, सबसे पहले याद रखना कि कामना ट्रेन कंचनजंगा और मालगाड़ी में एक दूसरे से टक्कर मारी है। दार्जिलिंग जिला पश्चिम चंपारण में पड़ता है, सिलीगुड़ी सिक्किम के पास है, और वो रंगापानी स्टेशन है, उसी पर हादसा हुआ है। अगर ये कहाँ से कहाँ कंचनजंगा एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ आ रही थी, तो अगरतला से आ रही थी और पश्चिम बंगाल के सियालदाह स्टेशन तक जाने वाले थे। ठीक है, बीच में रंगापानी में हादसा हुआ। ठीक, इसमें देखोगे 8 गो मौत और 32 गो घायल आदमी हुआ। 8 गो मौत, उस 8 गो मौत में से मालगाड़ी का जो लोको पायलट थे, ड्राइवर, उनका मृत्यु हो चुका है। दूसरा, कंचनजंगा का जो पीछे जो गार्ड होते हैं ना, जो रेल के सबसे पीछे जो डब्बा होता है उसमें गार्ड होते हैं, उनका एक मृत्यु हो गया है। 8 मौत और 32 को घायल हुए हैं। ठीक, ये आप हादसा देख सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखो ये हादसा होता क्यों है। अश्विनी वैष्णव इसमें बताए हैं कि मृतजनों को जो मर गए हैं, हालांकि तो उनको पुनः तो जिंदा किया नहीं जा सकता, बट हाँ उनको थोड़ा सा मदद, उनके घर परिवार को मदद थोड़ा सा किया जा सकता है। मोदी साहब बोले हैं कि 2 लाख प्रत्येक मृतजनों को दिया जाएगा, और अश्विनी वैष्णव बोले हैं 10 लाख दिया जाएगा, और जो घायल हुआ है घायल के अनुसार 50,000 से लेकर 2 लाख तक दिया जाएगा मुआवजा के तौर पर। ठीक है, आप ऐसे हादसा दे सकते हो। आप पिछले 1 साल के अंदर में देखोगे तो 3 बार ये हादसा हो चुका है। इससे पहले आप हादसा देखोगे उड़ीसा के बालासोर जिला में, तो उसमें लगभग 296 आदमी मर गए थे। ये हादसा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आखिर ऐसा किस मतलब गलती कहाँ होता है यार? गलती हम लोगों को पकड़ना है, ठीक ना। ये गलती देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखो गलती पकड़ने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखिए। जो रेलवे लाइन होता है, रेलवे जहाँ ट्रेन रुकता है उसके आसपास ही ज्यादातर घटना घटता है, और कभी कभी स्टेशन के बाहर भी घटना घट जाता है। हालांकि स्टेशन के पास घटना घटा। देखिए क्या होता, मुद्दा क्या था। जब रेलवे ट्रैक का जब रेलवे ट्रैक जब बिछाया जा रहा था, तो उस समय अधिकतम हमारे भारत में 700 मीटर तक लूप लाइन बिछाया गया था। लूप लाइन किसे कहते हैं? जो रेल इस लाइन पर चलता है, रेलगाड़ी जानल लाइन पर चलता है, उसे रेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेल। रेल 2 प्रकार के होता है, एक होता है मेन लाइन, एक होता है लूप लाइन। लूप लाइन उसे कहते हैं जो स्टेशन के पास छोटा लाइन इसे जोड़ दिया जाता है ना, जैसे ये लूप लाइन है, ये लूप लाइन है, ये लूप लाइन है, ये लूप लाइन है, और मेन लाइन आपका बीचवा में से गुजर जाता है। जिसको एकदम हरी झंडी दिखा दिया जाता है वो बीच में रेलवे स्टेशन पर रुकता नहीं है, इधर से आता है गोंद निकल जाता है। लेकिन जिसको रेड झंडी मतलब लाल बत्ती दिखा दिया जाता है वो आकर रेलवे स्टेशन पर रुक जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 ऐसे करके रुक जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम बता दें, जैसे मान लो कि एक रेलगाड़ी और आकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुक गया, लेकिन कोई लूप लाइन से बड़हन रेलगाड़ियां हो जाता है, और बड़हन हो जाएगा तो मान लो कि यहाँ से लेकर ये सब घेर लिया। अब पता चला प्लेटफॉर्म नंबर 2 को ऐसे छेक लिया है। अब कोई रेलवे स्टेशन क्या करता है? रेलवे स्टेशन के काम होता है रेल स्टेशन पर जो भी गाड़ी आएगा उसे जगह देना, उसी को मैनेजमेंट करता है रेलवे स्टेशन मास्टर जिसे बोलते हो। अब बताओ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने वाली रास्ता को भी अवरोध पैदा कर दी है। अब देखो, स्टेशन मास्टर को ये पता है कि हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म को बिजी कर दिए हैं, 2 नंबर बाकी है। फिर से दूसरा रेलगाड़ी आता है, वो पता है स्टेशन मास्टर की 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर रोक दीजिए, और फिर से वो जब आएगा 2 नंबर वाला, जैसे 2 नंबर पर जाएगा तो पता चलेगा कि यहाँ वो पहले से खड़ी है गाड़ी,
मारेगी उससे धक्का और यहीं से पलट जाएगी। तो ये तो गलती पहला होगा। लेकिन 700 अब कहोगे 700 से 800 900 क्यों नहीं बनाया जा सकता है? देखो बाबू, ये पहले से ही बन चुका है। अब इससे बनाओगे ना तो ये थोड़ा और चौड़ा करने के लिए आसपास जगह चाहिए, और आसपास जगह इतना महंगा होता है ना, तो रेलवे स्टेशन के या फिर रेल मंत्री के पास उतना पैसा नहीं है कि इतना खरीद सके। हालांकि खरीदबो करेगा जितना ज्यादा मुँह महंगा रेट मांगेगा सब। अब हर एक स्टेशन पर खरीदने लगो तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, इसलिए इसी में एडजस्ट किया जाता है। रेलगाड़ी की संख्या बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये बढ़ाया नहीं जा सकता है, ये लूप लाइन नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर आने वाले समय में हो सकता है कहीं बढ़ जाए, लेकिन ये बात अलग है। तो पहला गलती ये होता है, रेलगाड़ी बड़ा है और लूप लाइन छोटा है, इसलिए दो लूप लाइन को एडजस्ट कर लेता है, पता चलता है रेलवे स्टेशन को और धक्का मार दिया। इसलिए ऐसा गलती ना हो, तो बड़े बड़े जो गाड़ी होता है, रेलगाड़ी होता है, वो बड़का बड़का स्टेशन पर रोका जाता है। जैसे गोरखपुर स्टेशन पर रोका जाता है, लखनऊ, पटना, बड़का बड़का जो लूप लाइन होता है ना, वहां रोका जाता है। छोटा मोटा चुटपुटिया स्टेशनों पर नहीं रोका जाता है, ठीक ना। तो ये गलती पहला होता है। एक और देखोगे, इसके बाद हम आपको बता दें कि कुछ गलती ऐसा होता है, गलती दो प्रकार का होता है। जो रेलवे हादसा होता है, दो प्रकार के हादसा होता है। पहला हादसा होता है टेक्निकल इशू के कारण, और दूसरा होता है मानवीय गलती के कारण। ह्यूमन से थोड़ा गलती हो जाता है, मानव थोड़ा सा गलती कर देता है, इसलिए ऐसा होता है। देखो टेक्निकल इशू क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, ये लाल बत्ती आप देखो तो लाल बत्ती का मतलब ये होता है आगे खतरा है, आप स्टेशन पर ही रुके रहिए, आप स्टेशन पर रुके रहिए। और आप कहीं देखे होंगे बाबू, जब भी रेलवे स्टेशन के पास जब गाड़ी जाती है ना, तो रेलवे स्टेशन से पहले कुछ दूरी पर ही रेल को धीरे धीरे कर दिया जाता है या फिर रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आगे अभी सीट खाली नहीं है, अभी इधर रुके रहिए। लाल स्टेशन है, जो लाल बत्ती जलता है, तो लाल बत्ती का मतलब स्टॉप, रुके रहिए, तब तक रुके रहिए जब तक हम आदेश ना दें, ठीक है। पीआर का बत्ती का मतलब ये होता है, पीआर का ये बताता है कि अब चालू करके रेडी हो जाइए। अब जब आप मतलब जब आपको आदेश दे दिया जाए, मतलब इसमें रेडी कर दिया जाता है। और जो हरियार का होता है ना, एकदम पूरी तरह से चालू कर दिया तो आप जा सकते हैं, एकदम ही क्लियर रास्ता करता है। और ये बंद कर देता है, रोक दो। और ये क्या करता है, स्टार्ट हो जाइए जब आपको आदेश दे दिया जाए। तो तीन प्रकार की जो बत्ती देख रहे हैं, तीन प्रकार की बत्ती रेलवे स्टेशन में दिया जाता है। इसमें देखो, ये तो हुआ टेक्निकल इशू। मान लो कि ये जो लाल बत्ती है, लाल बत्ती हमेशा के लिए कहीं ऑन हो जाए। अब क्योंकि ये टेक्निकल पर ये तकनीकी से नहीं चलता है, इसमें कहीं तारे खराब हो जाए या फिर कुछ और खराब हो जाए, तो लाल के लाले कहीं बढ़ जाए या फिर हरिहर का बुतबे नहीं करे, तो ऐसे ऐसे टेक्निकल इशू आता है जिसकी वजह से खतरा हो जाता है। अब ये लाल का बुतबे नहीं करेगा, पता चलेगा रेलगाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसे पता चलेगा कि लाल नहीं बुत रहा है, मतलब नहीं बंद हो रहा है, इसका मतलब हमें रुकने का अभी और हमें रुकना चाहिए। और पता चलता है कि पीछे वाली जो गाड़ी आ रही है वो तो चल दी है, वहां पिछले स्टेशन से चल दी है, और इसे मारेगी ठोकर, ये उलट पड़ जाएगा। तो ऐसा हादसा होता है टेक्निकल इशू इसे बोलते हो, टेक्निकल गलतियां। दूसरा गलती क्या होता है, ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर में क्या होता है, सुनो, आप ये देख रहे हो, ह्यूमन एरर क्या होता है, जब एक लाइन मेन लाइन से जब लूप लाइन में घुसता है ना, ट्रेन घुसती है मेन लाइन से लूप लाइन में घुसती है, तो ये इस क्या होता है, रेल को हटाना पड़ता है या फिर जोड़ना पड़ता है। जैसे ये देख रहे हो, ये ग्रुप डी वाले जो स्टेशन मास्टर लोग होते हैं, ग्रुप डी वाले लोग हैं, तो इनके द्वारा किया जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, देखो यहाँ फ्रेश दिखाई देगा, वहाँ फ्रेश नहीं दिखाई देगा। यहाँ देखो, यहाँ से मान लो ये रेल आ रही है, इधर से रेल जा रही है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है ना, ये जो सटाने वाला जो भाग होता है, क्योंकि जो रेलगाड़ी का जो चक्का होता है अंदर से जकड़ के ऐसे चलती है, अंदर पकड़ कर तब ऐसे चलती है, ठीक ना। अंदर से चक्का क्या करता है, ऐसे पकड़ लेती है, तब अंदर चलती है। तो अंदर ऐसे पकड़ लेगी, यहाँ देखो ये तो सटा हुआ है, इसका मतलब इधर से रेल लाइन आने वाला है। जब इधर से रेल लाइन आएगा, इसका मतलब कि सीधे जाएगा। देखो यहाँ खाली है, इसका मतलब ऑटोमेटिक इधर बढ़ जाएगा। अगर ये रेलवा इधर आकर सटा दो, यहाँ मशीन होता है सटाने वाला, ऐसे करके ऐसे कर देना होता है। जब ये इधर सट जाएगा, इसका मतलब ये खुल जाएगा। जब ये खुल जाएगा तो इसका मतलब ये सट गया, तो ये चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ऐसा इशू अगर आता है, इसका मतलब है कि ह्यूमन गलती कैसा होता है, मान लो कि प्लेटफॉर्म नंबर इधर हमें जाना है, इधर जाना है, तो देखो इधर खोल दिया, तो एक तो ऑटोमेटिक इधर रेल चल जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब मान लो इधर जाना है, गलती से कौन मास्टर, रेलवे स्टेशन का जो मास्टर होता है या फिर ग्रुप डी वाला होता है, ये इधर साट देगा, इसका मतलब इधर खुल जाएगा। जब ये साट देगा तो रास्ता पकड़ कर इधर चला जाएगा। अब पता चलेगा कि इधर कहीं कोई रेलगाड़ी खड़ी हो या फिर इधर गलती से चला जाए, पता चले दूसरे रेलगाड़ी को, पीछे वाले को, हमें स्टेशन नंबर या प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाना है, उधर वो भी
रेलगाड़ी इधर ही चले जाए तो ऐसे भी गलती हो सकता है और आपस में टकरा सकता है, भिड़ंत हो सकता है। ऐसा ही गलती हुआ था। तो दो प्रकार की गलती हुआ, पहला टेक्निकल इशू के कारण ही गलती हो सकता है और दूसरा इशू ये होता है ट्रैक बिछाने पर, बिछाना है कहीं और बिछा देता है कहीं और, तो ये गलती ज्यादा हो जाता है, इससे रेलवे ट्रैक को बहुत ज्यादा हानि होता है। अभी इसका सीबीआई जांच होगा, पता चलेगा किसमें गलती है और उसे देखो कितना दंड दिया जाता है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा मामला। और थोड़ा और आगे बढ़ते हो, और आगे बढ़ो तो देखो इसमें क्या होता है। जो रेलवे का जो पूरा का पूरा भारत सरकार में जो रेलगाड़ी चलता है उसमें 19 को जोन बांटा गया है। कि बताओ इतना बड़का भारत है, ये जानकर एक हैरानी होगा बाबू, प्रत्येक दिन भारत में 2 करोड़ से ऊपर यात्रीगण यात्रा करते हैं। इतना इंडियन रेलवे पर लोग विश्वास करते हैं। एक दिन में भारत में 2 करोड़ यात्री लोग यात्रा करते हैं रेलगाड़ी से। अब देखो इतना बड़े भारत को 18 जोन में, हालांकि अब तो 19 जोन बना दिया गया है, 19 जोन ऐसे जोन, उसमें तो मुख्यालय 19 जोन ऐसे बना दिया गया। 19 जोन, प्रत्येक जोन का एक मालिक होता है जिसे हम जीएम साहब बोलते हैं। जीएम साहब, जीएम का पूरा नाम क्या होता है? जनरल मैनेजर। वो पूरा एक जोन के मालिक होता है। तो पूरा भारत में कितना जीएम साहब लोग हैं? 19 जीएम साहब लोग हैं। और एक जोन में देखेगा तो एक जीएम कितना संभालेगा पद को? तो इसलिए वो जीएम क्या करता है, छोटे छोटे डिविजनल में ऐसे गुलाका में छोटे छोटे डिविजनल में बांट देता है। तो जोन को कितने भागों में बांटा जाता है? किसी जोन में 5 गो डिविजनल होता है, किसी में 4 गो, किसी में 3 गो। तो जोन बटा होता है डिविजनल। और डिविजनल के जो मालिक होता है ना उसको कहते हैं डीआरएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर। अब ये क्या करता है? अब डिविजनल में देखेगा तो एक डिविजनल में 18 को 20 को रेलवे स्टेशन आता है। अब एक डिविजनल हो गया, इसमें देखेंगे तो कई को रेलवे स्टेशन आएगा, छोटा बड़ा रेलवे स्टेशन आता है। और ये क्या करता है? छोटे छोटे स्टेशनों में बांट देता है। और स्टेशन के जो मालिक होता है उसे बना देता है स्टेशन मास्टर, जो एक स्टेशन पर ही कंट्रोल करेगा कि एक स्टेशन पर हम गाड़ी को कहाँ खड़ा करेंगे। ठीक है, इनका मालिक ये होता है। इससे थोड़ा और नीचे जाकर दिया जाएगा ग्रुप डी वाला। ये क्या करता है? रेलवे को सुधारने के काम करता है। रेलवे मतलब रेल पटरिया को सुधारने का काम करता है। कहाँ पटरी खराब है, कहाँ बना है, कहाँ बिगड़ा है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ ट्रैक बिछाना है, किस ट्रैक पर से कौन सा रेल को इधर उधर ले जाना है, इसका एक मतलब ये अधिकार लिया है, इसका अधीन होता है। अब देखो कहीं मान लो कि बाय द वे ऐसा कोई घटना घट जाता है तो सबसे पहले क्या करेगा? मीडिया वाला जाएगा सीएम के पास या फिर रेल मंत्री के पास जाएगा, 10-12 ऐसा माइक में मुंह में माइक घुसा से देगा ऐसे, और कहेगा कि जब से आप रेल मंत्री बने हैं, जब से आप सीएम बने हैं तो आपके जिला में, आपके राज्य में बहुत ज्यादा हादसा हो रहा है। तो मन ही मन कहता होगा कि वो तो गुस्सा होता होगा, लेकिन फिर भी कहता हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, देखते हैं कि किसमें ज्यादा गलती है, उससे हम दंड या कार्रवाई जरूर करेंगे। ऐसा किसी तरह फुसला के मीडिया वालों को दाखा कर देता है। और जब जाता अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ सीएम साहब सबसे पहले पता करते हैं कामना जोन में लड़ाई हुआ है, कामना जोन में टक्कर हुआ है। तो पता चलता है, मान लो कि कलकत्ता वाला जोन में कल या परसों में हादसा हुआ तो कह देगा कलकत्ता मुख्यालय में हादसा हुआ है। तब तो कहेगा कि वहां के जीएम कौन है, उसके बाद कॉल करेगा और गरमाएगा, बहुत ज्यादा गरमा देगा। तो कहेगा जी सर ऐसा हम पता करते हैं। अभी किस पे के ऊपर गर्मी आएगा? वो डीआरएम के ऊपर गरमाएगा कि कहाँ था तुम, कि एक बड़का हादसा हो गया है। अच्छा ये कहेगा फिर से ठीक है सर हम जांच करते हैं, ठीक है सर एक किसी तरह भी फुसला देगा। अब इनको अभी कौन के पास फोन करेगा? एसएम का, स्टेशन मास्टर के पास। अब ये भी स्टेशन मास्टर कहेगा कि ठीक है सर, अभी स्टेशन मास्टर को डांट सकता क्या तू सूत गया था कि ट्रेन में हादसा हो गया था, कहाँ था तुम? तो कहता है कि अब ये किसको डांटेगा? जीडी को डांटेगा, मतलब ग्रुप डी को डांटेगा कि तू कहाँ था, रेलवे ट्रैक कैसे बिछाया कि कहीं दूसरा स्टेशन, दूसरा प्लेटफॉर्म पर जाने के बजाय पहला प्लेटफॉर्म पर चला गया। तो ये बेचारा किसको डांट सकता है? इस किसी को डांट भी नहीं सकता है। तो ये कहेगा अपना गलती स्वीकार करेगा या फिर कुछ ना कुछ तो जरूर बताएगा। अब इसका मूड हो जाएगा खराब, ये घर जाएगा, अपनी बीबी को गरियाएगा, अपने बाल बच्चों को मारेगा, वो दूसरा को गलती उतारेगा। तो ऐसा गलती होता रहता है, इसे बोलते हैं ह्यूमन एरर बोलते हैं। तो ऐसा गलती होता है, बाबू क्या करिए। लेकिन इसका जो सीबीआई जांच होता है देखिए क्या निकलता है। ओके।